मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक परिवार में, जहां ज्योतिष सिर्फ भविष्य ही नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम भी बनता है। हम बात करेंगे जुलाई माह के वृषभ राशि वालों के मासिक राशिफल की। एक ऐसा महीना जो कि आपके जीवन में नई संभावनाएं, कुछ चुनौतियां और कुछ छुपे हुए अवसर लेकर आया है। क्या इस महीने में आपकी मेहनत रंग लाएगी? कौन से दिन आपके लिए होंगे शुभ और किन बातों से आपको सतर्क रहना चाहिए? और हाँ, जैसे हर बार हम कुछ खास उपाय आपके लिए लेकर आते हैं, वैसे इस बार भी आपको मिलेंगे जुलाई महीने से संबंधित कुछ विशेष उपाय, जो कि आपके जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सौभाग्य की शक्ति लेकर आएंगे। तो चलिए करते हैं इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वृषभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। और आज हम चर्चा करेंगे केवल वृषभ राशि वालों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 11 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। 14 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार होगा और 15 जुलाई को मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हो जाएगी। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 29 जुलाई को आएगी नाग पंचमी। यानी ये महीना हर तरीके से है विशेष। अब बढ़ते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ये महीना ग्रहों की स्थिति के हिसाब से किस प्रकार से विशेष रहेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 28 जुलाई को वे अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। ये साल है मंगल का। वैश्विक तौर पर बड़ी उथल पुथल साल की शुरुआत से लेकर अब तक बनी हुई है। कई तरह के वॉर की स्थितियां, कंट्रीज का आपस में लड़ना, कई ये विमान हादसा बढ़ा और कई प्रकार के ऐसी दुर्घटनाएं इस पूरे साल वर्ष पर्यंत चलती रहेगी, क्योंकि ये मंगल का साल है। और अब तक मंगल नीच के थे। 7 जून को वे चेंज हुए और उसके बाद सिंह राशि में केतु के साथ बैठे, जो कि मंगल की पावर को और बढ़ा रहे हैं, मंगल के एग्रेशन को और बढ़ा रहे हैं। और ये परिस्थितियां ऐसे ही चलती रही तो भूकंप, बाढ़ जैसी स्थितियां या फिर कोई बड़े एक्सीडेंट, बड़े हादसे, बहुत ज़्यादा रक्त बहना और वैश्विक तरीके से युद्ध की स्थितियां लगातार बढ़ते चले जाना, इस तरह की परिस्थितियां इस पूरे साल आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं गुरु पर, जो कि अपनी सम राशि मिथुन में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 26 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब सीधा आ जाते हैं वृषभ राशि वालों के मासिक राशिफल पर। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी से। आपके राशि स्वामी है शुक्र। अब यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना जबरदस्त रहेगा, क्योंकि 26 जुलाई तक शुक्र आपकी राशि में रहेंगे। लगभग 25-26 दिन का ये टाइम पीरियड आपके पास है। यानी जुलाई महीने में आपके राशि स्वामी आपके ही घर में बैठे मालवीय नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने का इस महीने काम करेंगे। अगर मन में कोई दबी कुचली इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, कई सपने ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं पर वो पूरे नहीं होते, पर इस माह आपको अवसर मिलेंगे अपने सपनों को पूरा करने के, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के। इसीलिए उसमें लग जाइए, पहले से प्लानिंग बना लीजिए। जो भी सपने आपने अपने लिए बुने हैं उन सपनों को पूरा करने का ये महीना है। ये
टाइम पीरियड वृषभ राशि वालों की पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाएगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप डील को क्रैक करने में सफल होंगे, परंतु मैरिज के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये महीना करवा सकता है। ऐसे अफेयर से बचकर रहना है, क्योंकि आप अगर अपने जीवन साथी के साथ लॉयल रहेंगे तभी आप अपने परिवार का सुख प्राप्त कर पाएंगे, वरना ये जो टाइम पीरियड है विनाश के रास्ते पर भी आपको ले जा सकता है। यहाँ पर शुक्र आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है और शुक्र स्वग्रही होकर मालवीय नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। खासकर जो वृषभ राशि वाली लेडीज है उनको अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन का पीरियड के टाइम पे अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो तुरंत आपको अपनी गायनिक को कंसल्ट करना चाहिए और इस समस्या का तुरंत इलाज कर लें, वरना वो बढ़ेगी और आप पूरे महीने सफ़र करती रहेंगी। ये टाइम पीरियड अपने शत्रुओं से बचकर रहने का है। ऐसे मित्र न बनाए जो कि आपको अंदर काटने का प्रयास करें, आपके सामने आपके मीठे बने रहे। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से आपको सावधान रहना होगा। वहीं ये टाइम पीरियड आपके परिवार के साथ में, खासकर मातृ पक्ष ननियाल पक्ष की तरफ से आपको और ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग दिलाएगा। तो शुक्र की ये हुई बात, और शुक्र इस महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। इस महीने आपकी इच्छाएं, आपकी अधूरी इच्छाएं, तृष्णाएं, आपकी लग्जरी में, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में ये शुक्र वृद्धि जरूर करेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं। अब आते हैं आपके 2nd और 5th हाउस पर। देखिए 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की बात करूँ तो बुध बहुत ही अच्छे बैठे हैं। यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 11वां और 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से 1 घर आ गए, और यहाँ पर 3rd हाउस के अंदर आपके बुध विराजमान है। हालांकि त्रिक स्थान है, परंतु बुध चूंकि 2nd हाउस का लॉर्ड है, अपने से 1 घर आ गए, बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। चूंकि 2nd हाउस में गुरु भी बैठे, थोड़ा सा उस घर को चैलेंजिंग बना देते हैं। गुरु की ये आदत है कि जहाँ बैठते हैं उसको घटाते हैं, और गुरु की दृष्टियाँ अच्छी होती है, परंतु यहाँ पर गुरु बैठकर थोड़े चैलेंजेस जरूर उत्पन्न करेंगे, परंतु आपके इस भाव के राशि स्वामी चूंकि अच्छे बैठे हैं तो चैलेंजेस के बावजूद आपके अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। बुद्धि और युक्ति से आप अपनी एबिलिटी से संबंधित अपने रिवॉर्ड को मतलब आप समझ लीजिए गेन जरूर करेंगे, अचीव जरूर करेंगे। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। सहकर्मी आपको सहयोग करेंगे, बॉस भी आपसे पूछकर काम करेंगे। कुटुंब में आप अपनी वाणी से सबको मोहित कर देंगे। जो रिश्तेदार आपसे नाराज थे वो भी आपसे प्रेम करने लगेंगे, उनके साथ चल रहे डिस्प्यूट भी दूर हो जाएंगे। वहीं अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहने वाला है। कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा होगा पढ़ाई को लेकर, और आप अपनी स्टडी के माध्यम से सबकी प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। ये टाइम पीरियड संतान की तरफ से भी आपको प्राउड फील करवाएगा। टीचर्स के आप चहेते बनेंगे, और अगर आपकी लेखनी अच्छी है, आप लेखनी से काम करते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाने की कला आप में, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना शानदार नेम और फेम बढ़ाने का रहेगा। अब आते हैं आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर 3rd हाउस में बुध भी बैठे हैं। ये बुद्धि के कारक ग्रह हैं, राजनीति में भी आपको सक्सेस दिलाते हैं। तो 3rd हाउस में, 3rd हाउस होता है कहीं ना कहीं राजनीति का। इसके स्वामी है चंद्रमा, जो कि कहीं ना कहीं इमोशनलिटी पैदा करके आपको बैक कर सकते हैं। परंतु बुध चूंकि आपके 3rd हाउस में बैठे तो राजनीति से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। आपको कुछ बड़े अवसर भी मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी आपकी एबिलिटी को आप दिखाएंगे, अपनी दक्षता को दिखाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी करके नहीं, मेंटल एक्टिविटी, दिमाग से खेलकर आप अपनी दक्षता को साबित करेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, उनका सपोर्ट आपको और ताकतवर बनाएगा। अब आते हैं आपके 4th हाउस पर। देखिए 4th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। 16 जुलाई को सूर्य चेंज हो जाएंगे। सूर्य आधे माह बैठ रहे हैं आपके 2nd, और फिर आधे माह बैठेंगे आपके 3rd हाउस में। अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति की बात करूँ तो 16 जुलाई तक, यानी 15 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड, 15 दिन जो इस महीने के आगे पहले वाले हैं, उन 15 दिनों में आप बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे। इस समय आपके अटके हुए काम भी पूरे होंगे। फाइनेंशियली भी आप बहुत साउंड महसूस करेंगे। आपकी अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे।
16 जुलाई को सूर्य जैसे ही चेंज होंगे उसके बाद आपको फाइनेंशियली एक प्लानिंग करके चलना है। पीछे के मतलब लास्ट के जो 15 दिन है उनकी आप फाइनेंशियल प्लानिंग पहले कर लें और बजट देखकर चलें, ताकि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। रिश्तों में भी आपको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करके रखना है, बहुत मैच्योरिटी के साथ में उनसे डील करना है और उनकी हेल्प करनी है। काम से जी मत चुराइए, वरना वो आपके रिश्तों में भी दरार डालेगा। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। देखिए 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। अब यहाँ पर मैं मंगल की स्थिति पर आऊँ तो लगभग पूरे महीने मंगल केतु के साथ में बैठे हैं और आपके 4th हाउस में बैठे हैं। यहाँ 7th हाउस का लॉर्ड है मंगल, केतु के साथ में थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इसको और ज़्यादा केतु के कारण मंगल बढ़ेगा। और यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें डिस्प्यूट हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। बहुत ज़्यादा एक एरिगेंसी, एक ईगो की प्रॉब्लम आप में रहेगी कि आपकी जिद आपको बर्बाद कर सकती है। अपने आप को जितना काम इनकूल रखेंगे और जिद नहीं करेंगे, कभी कभी हमें ना झुकना भी आना चाहिए। ये थोड़ी प्रवृत्ति इस महीने कम रहेगी, थोड़ी जिद ज़्यादा रहेगी आप में। पर कभी कभी जिद बहुत अच्छी होती है, परंतु कभी कभी जिद हमारे लिए उल्टी पड़ जाती है। हमेशा जिद अच्छी नहीं होती, इसीलिए आपको परिस्थिति के अनुसार ढलना आना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छा नुकसान हो सकता है और ये नुकसान आपके रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो आपको इस मामले में बहुत सतर्क रहना है। वहीं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप पर भी वर्क करें। इस समय बहुत ज़्यादा एरिगेंट नहीं होना है, आपको ईगोस्टिक नहीं होना है, अपनी बात को मनवाने का, झगड़े करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वरना पर्सनल लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। और आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है तब इंसान स्ट्रांग हो जाता है, और आपको स्ट्रांग रहना है तो आपको थोड़ा सा ठंडा रहना होगा, थोड़ा सा अपने क्रोध को कम करना होगा, ईगो को कम करना होगा। इस बात पर आप वर्क कर लीजिए। वहीं मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है तो खर्चों को तो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, परंतु विदेशों से आपको कुछ नुकसान हो सकता है या कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित हो, जो कि आपके लिए अच्छी ना हो। इसलिए आपको सतर्क होना है और पहले से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। बस इस बात का ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु बैठे हैं मिथुन राशि में, यानी आपके 2nd हाउस में, और सूर्य के साथ आधे माह तक युति करेंगे। सूर्य और गुरु की युति बहुत अच्छी है, ठीक है ना। यहाँ पर सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड है, गुरु 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है, और ये जो युति रहेगी, ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ये लाभ की स्थितियों से बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल लाभ अच्छा रहेगा, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। अगर कोई आपको डाउन करना चाहेगा तो भी आप डाउन नहीं होंगे, वो व्यक्ति ही परास्त होगा। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना है, किसी को भी उधार नहीं देना है, बस आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे और आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, परंतु आपको किसे अपने नज़दीक रखना है, किससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो का अगर आप काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है। देखिए यहाँ पर शनि की बात करते हैं। शनि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर आपके लाभ भाव में बैठ रहे हैं। शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, गुरु के घर में बैठ रहे हैं, इसलिए बहुत बैलेंस भी चलेंगे। अच्छा लाभ भी दिलवाएंगे, मेहनत का रिवॉर्ड भी दिलाएंगे, पिता से सहयोग भी दिलाएंगे, आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। इस समय आपको आध्यात्मिक तरीके से भी समझाएंगे। शनि आपको आध्यात्मिक मार्ग भी दिखाएंगे। आपको ये मार्ग जरूर देखना है, क्योंकि ये आपकी इनर हीलिंग करेगा, आपको और बेटर पर्सन बनाएगा। इसीलिए इस चीज को अवॉइड न करें। लोगों की सेवा करेंगे, कुछ चैरिटीज आप इस महीने कर सकते हैं और उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो ये है वृषभ राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। अब उपायों पर आ जाते हैं, क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत त्योहार हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन आपको पीले चावल और हल्दी को एक कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रखना है। भगवान विष्णु को घी का दीपक जलाकर ओम विष्णुवे नमः मंत्र का आप लगातार जाप करें। इससे पारिवारिक जीवन में शांति और आर्थिक स्थिरता आपके जीवन में बढ़ेगी। गुरु पूर्णिमा का दिन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन अपने घर के बड़े, जिन्हें आप अपना आइडियल मानते हैं, या आपके गुरु, पुरुष हो या महिला हो, उसको गुलाबी और सफेद वस्त्र भेंट करें।
साथ ही श्री सूक्तम का पाठ करें और ओम श्री महालक्ष्मी व्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे लक्ष्मी की कृपा, संबंधों में मधुरता और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। श्रावण का महीना जो कि इस माह में आ रहा है और शिव की कृपा का महीना है, इसलिए श्रावण के सोमवार को आपको शिवलिंग पर दही, मिश्री, गुलाब और जल से अभिषेक करना है। चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इससे वैवाहिक सुख, प्रेम संबंधों में स्थायित्व और आपकी कोई बड़ी इच्छा, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, इनको करना ही है। हरियाली अमावस्या जो कि इस माह को बहुत विशेष बना रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस दिन किसी देवी के मंदिर में 5 प्रकार की हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरा वस्त्र, हरा फल, पान, हरी चूड़ियां चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहें। इससे ग्रहों की शांति, सौंदर्य, आकर्षण और साथ ही जीवन में नई एनर्जी, नई ताजगी आप महसूस करेंगे। तो बस इन उपायों को आप इन दिनों पर जरूर करें। ये आपके जीवन को, इस महीने को और भी ज्यादा सफलतम बनाएंगे। जुलाई माह आपके लिए कुछ नई जिम्मेदारियां और आत्म मंथन लेकर आ सकता है, लेकिन आपको मैंने जो बताए हुए उपाय हैं, यदि आप इन्हें नियमित रूप से करते हैं और अपने निर्णयों में यानी आपके डिसीजन मेकिंग में आप पेशेंस रखते हैं, तो इस महीने को आप सफलता और आत्म विकास में बदल सकते हैं। आपसे मैं बहुत विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, अपने लिए ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पे जरूर लगाएं। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल भी दबाएं, ताकि ऐसे ही आपको मासिक, साप्ताहिक, डेली राशिफल की जानकारियां और अन्य ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। आप अगर पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी पर्सनल कुंडली गोचर की स्थितियां, अंतरदशा, महादशा और अपने ग्रहों के योगों के बारे में जानकर अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियां और ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।